कल के अध्याय में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख निरूपण किया था, उसका आलेख बनाया था। आज इसी क्रम में थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं तो देखिए उन दो चर, कल क्या था आपके पास वो दो चर वाले जो समीकरण थे वो पहले से आपके पास में तैयार थे। कहने मतलब हुआ कि आपको उन समीकरणों को बनाने की आवश्यकता नहीं थी। तो आज सबसे पहले क्या करते हैं, उन समीकरणों का पहले अपन निर्माण करेंगे जो पहले आप अध्ययन कर चुके हैं। दो चर वाले समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, उसके बाद में हम उनका आलेख निरूपण करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि राम जो है, उस राम के पास में जो है वो मोहन के तिगुने से या दुगुने से, जो भी है, मोहन के दुगुने से, और फिर कह रहा है कि 3 रुपये कम है। कृष्ण की जो भाषा है उसको वापस समझ लीजिए। कह रहा है कि राम के पास जो धन है, राम के पास जो है वो कह रहा है कि मोहन के दुगुने से 3 रुपये कम है। तो सबसे पहले तो क्या है, इसका दो चर वाले समीकरण के रूप में इसका निरूपण करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में एक राम है और एक मोहन है, आपको दो चर में समीकरण बनाना है, इसलिए राम और मोहन के धन की आपको कल्पना करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि राम के पास जो धन है वह मान लिया कि x रुपये। इसी प्रकार से मोहन के पास जो धन है उस मोहन के धन को मान लेते हैं कि y रुपये। जो पहले से आप उसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर चुके, वापस उसी प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे और बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे राम के पास में x रुपये, मोहन के पास में y रुपये, और ये आपको बता दिया गया। तो जैसे कह रहा है कि राम के पास जो है वो मोहन का दुगुना धन है, तो मोहन के धन को क्या कर देते हैं, 2 से गुना करने के बाद में, और फिर कह रहा है कि उससे 3 कम है। और ये 3 कम होने की जो बात आई थी उसमें हुआ था कि कम काट होता है माइनस। तो यह देखिए, इसको प्रश्नानुसार लिखे या प्रश्न की भाषा के अनुसार लिखे तो उस स्थिति में x का जो मान लें, राम का जो धन है वह मोहन का जो धन है यानी y जो धन है उसका कह रहा है कि दुगुना, तो इसको कितने से गुणा करते हैं, 2 से, फिर इसी से 3 कम करा इसलिए -3, और दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर। और यहाँ पे देखिए उसका हल जो क्या हुआ, x बराबर 2y -3। इसको यदि व्यापक रूप में व्यक्त किया जाए या समीकरण रूप में व्यक्त किया जाए तो इसको यूं लिखा जा सकता है x - 2y बराबर -3। जिसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे 2y का जो है पक्षांतर करके इधर x और y को एक पक्ष में इकट्ठा किया है, और यहाँ जो ये समीकरण मिला है x - 2y बराबर -3 कह रहे थे आप बीजगणितीय रूप। तो यहाँ पे एक आ गया है कि राम के पास मोहन के दुगुने से 3 रुपये कम है, तो इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करिए। तो ये तो कहलाता है इसका बीजगणितीय रूप। अब ये कह रहा है कि इसका आलेख निरूपण कीजिए आप, या इसका आलेख बनाइए। तो यहाँ पे कल की बातें हो चुकी थी दो चर वाले रैखिक समीकरणों की। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि इस x और y के मानों के लिए, यानी अपरिमित अनेक होते हैं, उसके लिए सारणीबद्ध रूप में उनको व्यक्त किया था। और सारणीबद्ध में रूप में व्यक्त करने के लिए इस समीकरण को यूं लिखा गया था कि x बराबर 2y का पक्षांतर कर लें तो 2y -3। और इस समय x और y के मानों के लिए कुछ सारणी बनाई जाए, तो उसका आप अध्ययन कर चुके हैं कि x और y के मान कैसे ज्ञात किए जा रहे थे। तो पहले चर x है, दूसरा चर y। तो यहाँ पे y चर जो है उसकी काल्पनिक बातें करें, और जो कल्पना की बातें हो चुकी थी 0 1 2 3 4 इस तरह से, या आप माइनस में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे जीरो का y का मान 0 ले लिया जाए, y का मान 0, और यहाँ पे y का मान 0 रख के इसको हल करें तो x बराबर 2 गुणा 0 -3, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 -3, इसका अर्थ हुआ -3। तो पहले करते हैं कि y का मान आप 0 ले रहे हैं, तो उस समय x का मान आपको कितना मिला, -3। इसी प्रकार y का मान 1 ले लें, तो यहाँ पे y का मान 1 रखें तो देखिए x बराबर 2 गुणा 1 -3, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 -3, इसका अर्थ हुआ -3। इसी प्रकार y का मान 2 रख लें, तो y का मान 2 रखने पे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में से 3 घट रहा 1। इसी प्रकार y का मान 3 ले लें, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 में से 3 घट रहे 3। तो यहाँ पे कहने का अर्थ हुआ कि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है उनका आलेख निरूपण करने के लिए कह रहा है, लेकिन उससे संबंधित पहले समस्या आपको दे दी गई है कि आपके पास में दो चर वाला वो समीकरण नहीं है। तो इन समस्याओं के आधार पर सबसे पहले जो समस्या दी जा रही है उसके आधार पर क्या करते हैं, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण बनाते हैं। और दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाने का अर्थ हुआ कि किसी एक को x मान लेते हैं, दूसरे को y, यानी दो चरों में बात करने से,
उसके बाद में जो कथन कहा गया है उसी के मुताबिक उसको दो चर वाले समीकरण रूप में व्यक्त करेंगे। व्यक्त करने के बाद में उसका आलेखीय निरूपण करें, जो कल के अध्याय में आप अध्ययन कर चुके। इसका आपको आलेख खींचना है, जो कि कल का पूरा ये भाग चल रहा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेखीय निरूपण कैसे होता है। अब आज ये तो बातें चल रही थी सारी अपनी दो चर वाले रैखिक समीकरणों में। आज हम किसी एक चर वाले रैखिक समीकरण की बातें करें कि उसका आलेख कैसे खींचा जाता है। तो उस आलेख को खींचने के लिए आपके पास में दो बिंदु, क्या है वो बिंदु, जिसको कह सकते हैं आप x के समांतर, x के समांतर, या फिर उसको आप कह सकते हैं कि y x के समांतर। तो यहाँ पे इन x और y के समांतर आलेख खींचने के लिए आपके पास में जैसे कल्पना करें कि x बराबर 3 दे दिया गया है और इसको सबसे पहले तो कहा गया है कि x बराबर 3 को संख्या रेखा पर व्यक्त करो। तो इस संख्या रेखा पर व्यक्त करने की जो प्रक्रिया थी छोटी छोटी 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में आ रही, जैसे सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। उस संख्या रेखा के मध्य 0 अंकित करते हुए और क्या है कि बराबर बराबर इकाई दूरी पर इस प्रकार से, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार अंकित करते हैं। इधर जो मान होते हैं वो बराबर बराबर इकाई दूरी पे -1 -2 -3 द्वारा अंकित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए x का जो मान हो 3 धनात्मक है प्लस में, तो इस x की तरफ चले, जो दाईं तरफ चले, तो यहाँ पे देखिए इस 0 से आगे 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, और ये जो बिंदु होगा यही संख्या रेखा पे x बराबर 3 को निरूपित करेगा। लेकिन ये x बराबर 3 जो आपके पास में, ये सिर्फ आपके पास में एक चर है। यदि इसी समीकरण को दो चरों में निरूपित करने के लिए कहा जाए, जैसे x बराबर 3 है, इसकी बातें करें और आपको कहा गया कि इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण करते हैं, उसका आलेख नीचे, तो सबसे बड़ा कोई गुणांक नहीं, तो इस समीकरण लिखा जा सकता है x प्लस 0 इंटू वाई बराबर 3। अब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना की थी, तभी आपको इस व्यापक रूप के बारे में चर्चा कर ली गई थी कि इसको दो चर वाले समीकरण के रूप में। अब ये x और y दो चर होते ही अब ये करा कि आलेखीय निरूपण करिए, तो इसका सबसे पहला क्या है कि वो ये x और y के मान ज्ञात करते हुए आपको एक सारणी बना लेनी है। जैसे x बराबर 3 माइनस 0 इंटू वाई, 0 गुणा वाई, 10 वाला नहीं है, 0 गुणा वाई। अब यहाँ पे इसकी सारणी बनाई, यानी x और y के मान ज्ञात करें, जो कि आप हल करना सीख चुके हैं। बार बार यही कोशिश हो रही है कि इनको सबसे पहला जो x और y के मान ज्ञात करना, हल करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे y का मान जो यदि 1 रख दिया जाए तो इसको 0 को 1 से गुणा करेंगे, 0 प्राप्त हो रहा है, 3 में से 0 घटाएंगे 3। इसी प्रकार y का मान 2 ले लें तो ये मान 0 हो रहा है, 3 में से 0 घटाएंगे 3। इसका मान 3 रख लें तो ये मान 0 हो रहा है, 3 में से 0 घटाएंगे 3। इसका मान 4 रखें तो 0 गुणा y, 4 का मतलब होगा 0 और 3 में से 0 घटाएंगे तो 3। यहाँ पे आपको इस सारणी को देखने से आपको आसानी से पता चल रहा है कि y के मान आप कुछ भी रखें, अज्ञात मान ले, तो उस स्थिति में सदैव x का जो मान है वो 3 प्राप्त हो रहा है। अब इसका आलेख खींचें, और इस आलेख की प्रक्रिया जो वो आप पहले से कर चुके हो कि इसका आलेख खींचने के लिए ग्राफ पेपर जो था, उस ग्राफ पेपर को क्या था कि आप 4 भागों में बांट रहे थे, जिसको आप कार्तीय तल कह रहे थे। कल भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आपने व्यक्त किया है। ये जो जहाँ पे दोनों एक्सिस काटते हैं मूल बिंदु कहलाता है। इधर x का मान दाईं तरफ प्लस में, इधर x का मान माइनस में, इधर y का मान प्लस, इधर y का मान माइनस, जिसको y डैश से कहा गया। रही बात यहाँ पे इसके पैमाने की, तो यहाँ पे आपने माना था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, और यहाँ पे हर एक बड़ा खाना वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये मान आपके पास में हो गया हर एक खाना 3 4 5 6, इधर मान जो होंगे वो माइनस में होंगे, -1 -2 -3 -4 -5। इधर y के मान प्लस में, इधर y के मान माइनस में। जो पहले से आप दो चर वाले रैखिक समीकरणों को आलेखीय विधि से हल किया था, उस समय ये बातें सब हो चुकी हैं। उसी का दूसरा रूप है, बस इसको दो चर के रैखिक समीकरण के रूप में बनाना।
अब जैसे इसी सारणी से निरूपित जो मान है एक्स और वाई के, जिनको आप निर्देशांक भी कह सकते हैं, जैसे 3 1 है तो इसको आप यूं कह सकते हैं कि 3, इसका मतलब एक्स का मान 3 है, वाई का मान 1, 3 2 3 3 और 3 4। इन निर्देशांकों को आपको काट के तरफ में निर्देशित करना। तो यहाँ देखिए एक्स का मान 3 कह रहा है, वाई का मान 1, तो एक्स का मान 3 प्लस में वाई का मान 1, तो 3 और 1 की सीध में दोनों जो खाने हैं ये आपस में जहां पे प्रतिच्छेद करें वह बिंदु हुआ 3 1। इसी प्रकार से 3 और 2 को निरूपित करें तो x का मान 3 है, y का मान 2 3 2। इसी प्रकार x का मान 3 है, y का मान भी 3 है तो x का मान 3, फिर y का मान 3 3 3, और इस प्रकार x का मान 3 और y का मान 4, x का मान 3 y का मान 4, इनको निरूपित करें 3 4। अब देखिए इन बिंदुओं को मिलाने से जो आपको रेखा प्राप्त हो रही है, ये रेखा प्राप्त होगी, वो रेखा जो होगी वो क्या होगी कि y x के समांतर होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया था कि x बराबर 3 का आप आलेख खींचिए, तो इसका एक विशेष ध्यान रखिए कि x बराबर 3 का यदि आप आलेख बना रहे हैं तो उस स्थिति में जो रेखा होगी, उस आलेख की रेखा होगी वह y x के समांतर होगी। यदि मैं आपसे यूं कहूं और इस x के प्लस की तरफ, यदि मैं आपसे कहूं कि y बराबर -5 का आलेख खींच दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, तो यहाँ पे y बराबर -5 का जो आलेख होगा इसका मतलब होगा वो रेखा होगी वो x x के समांतर होगी, और उस स्थिति में कहाँ होगी वो y डैश की तरफ। तो इस प्रकार आप एक चर वाले जो रैखिक समीकरण उनको दो चरों में रैखिक समीकरण बनाते हुए आप उसका आसानी से आलेख निरूपण कर सकते हैं, उसका आलेख खींच सकते हैं, और इस प्रकार यह उसको हल करने की प्रक्रिया। तो आज के इस अध्याय में आपने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का निरूपण करते हुए बनाते हुए फिर उसको आपको आलेख विधि से हल करना है, यानी आलेख बनाना। दूसरा जो बिंदु था वह था या तो रेखा x x के समांतर हो या रेखा है वो y x के समांतर हो। जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण द्वारा बताया गया था कि x बराबर 3 का आपको एक तो एक चर में आलेख बनाना है, जिसकी एक चर वाले मतलब हुआ संख्या रेखा पर व्यक्त करना, जब अभी अभी आप उदाहरण के द्वारा समझ चुके। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले क्या है कि इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाते हुए उसके बाद में हल करने की प्रक्रिया वही है जो आप बार बार अध्ययन कर चुके हैं। और जो रेखाएं होंगी इसके लिए आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया गया, जैसे x बराबर 3 का आलेख खींचे तो जरूरी है कि रेखा वो y x के समांतर हो। यदि जैसे मान लीजिए y बराबर -5 का आलेख खींचे तो जरूरी है कि रेखा वो कैसे होगी x x के समांतर होगी। इस प्रकार x x और y x के समांतर उन आलेखों का निरूपण किया गया है। तो इसका आप अध्ययन करते हुए इससे संबंधित जो आपको प्रॉब्लम्स दी जाए उनको हल करें।